Good morning, all of you. I am your science teacher, and today I am going to teach you science again. Today we continue with the same chapter, our second chapter of science, that is acid, base, and salt. In this chapter, we discussed on the various part of this chapter and various topics of this chapter. In this chapter, we discussed on the acid, base, and different salts, neutralization reactions, and chemical nature of acid and base. We already discussed, and today we continue with the same chapter. And today we discussed on the pH. We already discussed little bit on the pH, but today we completely discussed on the pH, how pH work, and which and what is the role of pH in our daily life. हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड बेस दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड hydroxide ion. If any substance increase the concentration of hydrogen ion in a water solution, it means this substance is or this solution is acid. अगर कोई भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन अगर वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है तो उसका पीएच क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वो कैसा होता जाएगा, नेचर एसिडिक. और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो OH आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, इट मीन्स वो क्या है, बेस है, और उसका पीएच कितना होगा, अबव 7 होगा. तो हम देख चुके हैं कि पीएच कितना होता है, फ्रॉम 1 टू स्केल पर 1 to 14 होते हैं, जिसमें 1 से 7 तक होता है एसिडिक एंड 7 to 14 होता है बेसिक, एंड जो 7 होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल. ओके, तो हम देख चुके हैं टोटल 14 रीडिंग्स होती हैं उसकी स्केल पर. ओके, देन तो ये किस पे डिपेंड करता है, जब भी कोई सॉल्यूशन होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक दो शेड से एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन मीन्स H पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O पॉजिटिव. ओके, तो वहाँ पर भी क्या होगा, उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, क्योंकि H अकेला नहीं रह सकता, वो किसी से कंबाइंड हो जाता है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है. ओके, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है ना, इट मीन्स वो नेचर में कैसा है, एसिडिक. जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, उसका पीएच उतना कम होगा. और अगर उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका पीएच उतना ज़्यादा होगा, उसका नेचर उतना ज़्यादा बेसिक होगा. ओके, इस टेबल से हमको क्लियर हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अगर हम यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर लेते हैं, उसकी पीएच स्ट्रिप लेते हैं, और उससे अगर हम पीएच टेस्ट करते हैं किसी सॉल्यूशन का, और वो डिप करने पर सॉल्यूशन में डिप की पीएच स्ट्रिप को उस इन कलर शेड से उसको हम मैच करते हैं, और जिस कलर शेड से वो मैच कर रहा होता है वो उसका क्या होता है, पीएच होता है. तो सभी में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये विबग्योर जो हमारा कलर सिस्टम है उसी सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं, विबग्योर. ओके, कुछ जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए सब्सटेंसेस हैं उनके पीएच दिखाए हुए हैं यहाँ पर. जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका पीएच लगभग 1.2 होता है. लेमन जूस होता है, उसका 2.2 होता है. प्योर वाटर जो होता है, और ब्लड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7, वाटर का होता है 7 एंड ब्लड का होता है 7.4. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक बेस है जिसका बहुत ही यूज होता है जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हमें एक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ता है, उसको हम एंटासिड बोलते हैं, और वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. आपने हमारे घर पे आपने देखा होगा इनो जो लेते हैं हम, उसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उससे लेते हैं तो वो हमारी एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाता है, तो एसिडिटी कम हो जाती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसका अप्रॉक्स कितना होता है, 14 पीएच होता है, जो कि एक हाईएस्ट रेंज है पीएच की, बेसिक पीएच की. ओके, तो हम डिफरेंट कलर के शेड्स मिल सकते हैं. यहाँ पर हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं जिनका हमें क्या करना है, जिनका हम पीएच टेस्ट कर सकते हैं इस पीएच स्ट्रिप से. तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वो कैसा कलर देते हैं,
उनकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो सकती है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको हम देख सकते हैं। तो एक जैसे सलाइवा है बिफोर मील, ओके, एंड सेकंड वन इज आफ्टर मील, मीन्स इट्स डिपेंड ऑन द विच टाइप ऑफ फूड यू टेकन। तो सलाइवा आफ्टर मील, जो सलाइवा का जो पीएच होगा वो डिफरेंट हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर फूड। लेमन जूस, कलर लेस एरेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफी, टोमेटो जूस, टैप वाटर 1 मोल, NaOH 1 मोल, HCl। मोल एक क्वांटिटी होती है मीजर करने के लिए, जिनकी लिटिल क्वांटिटी में जिनको लिया जाता है तो उनको किस में मीजर करते हैं, मोल में, ओके, सभी की स्टैंडर्ड होती है वो। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, अगर सलाइवा को हम अगर यूनिवर्सल पीएच स्ट्रिप से अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो ग्रीन कलर शो करता है, मीन्स उसका पीएच कितना होगा, 7.4, वीकली एल्कलाइन, मीन्स लाइट बेसिक। देन सलाइवा आफ्टर मील, इट्स डिपेंड ऑन द फूड यू ईट, आपने किस टाइप का जो फूड लिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर लेमन जूस को देखते हैं तो ये उस पेपर स्ट्रिप को डिप करने पर उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाएगी पेपर स्ट्रिप, इट मीन्स वो कैसा है, एसिडिक है। और कितना पीएच होगा उसका, 2.5, नेचर कैसा हुआ, एसिडिक। हम 2.5 की बात कर रहे थे, इसमें देख लेते हैं हम, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। 2.5 लगा इतना हुआ, तो यहाँ पर जो कलर का शेड आएगा वो रेड और येलो का कॉम्बिनेशन होगा, तो एक पिंक कलर शो करेगा वो यहाँ पर। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जो कलरलेस जिनमें कलर नहीं होता और एरेटेड ड्रिंक रहती हैं जिनमें गैस ऐड की जाती है, तो वो कैसा कलर शो करते हैं, येलो या फिर ग्रीन कलर शो करते हैं, और उनका पीएच होता है 5 to 6 हो सकता है। नेचर कैसा होता है, एसिडिक, बिकॉज बिलो 7 मीन्स एसिडिक, अबव 7 मीन्स बेसिक, और एग्जैक्ट 7 मीन्स न्यूट्रल। कैरेट जूस का अगर हम मीजर करते हैं तो ये भी येलो और ग्रीन शो करता है, 5 to 6 पीएच हो सकता है इसका। कैरेट जो हमारे डेली रूटीन में जब भी सीजनल है, हम जब भी लेते हैं। कॉफ़ी ये एक हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। येलो, जब भी हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसका पीएच कितना आएगा, इसका कलर कैसा होगा, येलो, और इसका पीएच कितना होगा, 5, नेचर कैसा होगा, एसिडिक। टोमेटो जूस ऑरेंज कलर शो करेगा, 4.1 पीएच होगा, और भी कम पीएच होगा टोमेटो का, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट रहता है, और नेचर कैसा होगा, एसिडिक। टैप वाटर की बात करें जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए आता है, अगर उसका हम पीएच चेक करते हैं, जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए आता है ग्रीन वाटर, उसको सॉरी वो कलर कैसा शो करेगा, पीएच स्ट्रिप पर ग्रीन, और उसका पीएच कितना हो सकता है, 6.5 to 8.5, यानी अप्रोक्सीमेटली 7.0, मीन्स न्यूट्रल, है ना। ये एक रेंज दी हुई है पीएच की, वो इसलिए दी हुई है क्योंकि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रॉक्स पर डिपेंड करता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास आने वाला है, या जहाँ से भी पानी आ रहा है वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पर रॉक्स कैसी हैं, तो उस पर पीएच डिपेंड करता है। तो वो माइनर बिलो 7 भी हो सकता है और अबव 7 भी हो सकता है। अगर हम NaOH की बात करें 1 मोल का, ये पर्पल कलर शो करता है, जो कि कितना होता है, pH 14, स्ट्रांगली एल्कलाइन होता है। 1 मोल HCl की बात करें तो इसका 0 होता है, मीन्स ये बहुत ज्यादा कैसा होता है, एसिडिक, ओके। देन इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में अगर हम पीएच की बात करते हैं तो उसके हमें देखने को मिलेगा, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, यस, हम सभी जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक लिमिटेड पीएच रेंज में काम करते हैं, उनकी बॉडी काम करती है, वो होता है लगभग 7.0 to 7.8, लिटिल बिट लो भी हो सकता है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली रेंज यही होती है। जैसे जो रेन वाटर होता है, अगर रेन वाटर का अगर पीएच 5.6 से अगर कम हो जाता है, तो स्टार्टिंग में जब रेन होती है तो जो स्टार्टिंग की रेनिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो रेन होती हैं, उनमें पॉल्यूशन से जो एसिड बन चुका होता है वो वाटर के साथ में आता है, और उसका पीएच बिलो 5.6 होता है। तो उन रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन, जिनका पीएच, अगर उस वाटर को कलेक्ट किया जाए, उसका पीएच चेक किया जाए, और अगर उसका 5.6 से कम आ रहा है, इट मीन्स हम उस रेन को क्या कहेंगे, एसिड रेन। और ये इस रेनी सीजन की स्टार्टिंग वाली जो रेन होती हैं उन्हीं में हमको देखने को मिलता है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, और जब ये एसिड रेन अगर फ्लो होकर रिवर्स में जाती है,
तो रिवर में जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, फिश है, फिश, इंसेक्ट और जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, प्लैंक्टॉन्स जो रहते हैं, उनकी क्या हो सकती है, वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है उस पीएच चेंज होने से। तो ये सभी को, प्लांट्स और एनिमल सभी को अफेक्ट करता है। एसिड इन अदर प्लैनेट्स, अगर हम अदर प्लैनेट्स की बात करें एसिड्स की, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ वीनस दिया हुआ है। वीनस जो है, अगर आप वहाँ जो साइंटिस्टों ने देखा है, साइंटिस्ट ने जो देखा है, वो है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वाइट और येलोइश क्लाउड्स का बना हुआ है, वाइट एंड येलोइश, जो कि ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? नो, बिकॉज वहाँ अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो एक डिहाइड्रेट की तरह काम करेगा, तो वहाँ पर वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होगी, तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? अगर हमारे बैकयार्ड में हम बात करें कि जो सॉइल है, तो उसका पीएच हम कैसे पता कर सकते हैं? उसका भी अपना एक पीएच होगा। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अलग अलग प्लेस की सॉइल कलेक्ट करेंगे। आप गार्डन की सॉइल ले सकते हैं, एक रोड की साइड की सॉइल ले सकते हैं, एक हमारे बैकयार्ड की सॉइल ले सकते हैं, एक किसी फार्म की सॉइल ले सकते हैं, और सब उन सभी को अलग अलग बीकर में हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अलग अलग 4 बीकर्स में हम उसको रखेंगे, और उसमें क्या ऐड करेंगे, ये हम इसमें ऐड करने के बाद इसमें क्या डालेंगे, वाटर। सभी में वाटर डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी वाटर ऐड किया जाएगा। सभी में वाटर हम ऐड करेंगे। देन हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, स्टाई करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो सॉइल में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, जो डिसॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, एसिडिक, बेसिक, वो सब किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में। तो अब इस जो वाटर है, थोड़ी देर के लिए हम सेटल डाउन होने देंगे, तो सॉइल कहाँ सेटल डाउन हो जाएगी, बॉटम में। ऊपर वाटर रहेगा, तो वाटर में जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो गए हैं, उसमें हम पीएच स्ट्रिप को डिप करके हम उसका पीएच पता कर सकते हैं। सपोज उसका पीएच मान लीजिए कितना आ रहा है, 6.5। इट मीन्स वो सॉइल कैसी है, एसिडिक है। ओके, ऐसे हम इनको इसका पीएच चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है pH in our digestive system. It is very interesting point, and it plays very important role in our digestive system. You know that in our stomach, hydrochloric acid release by our stomach. स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिससे हमारे स्टोमक का पीएच कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है ना। एसिड रिलीज होने से वहाँ का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वहाँ पर जो एंजाइम है वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे और फूड का डाइजेशन अच्छे से हो सकेगा। उसका एक और बेनिफिट है, पीएच कम होने से वहाँ पर जो फूड के साथ में कुछ बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में चले गए होंगे, तो उनकी भी उस पीएच पर, उस एसिडिक पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो किल हो जाते हैं उससे। ओके, लेकिन जब कभी हम जैसे कोई ऑयली फूड ज़्यादा ले लेते हैं, कभी अगर एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाता है स्टोमक में, तो हमें बर्निंग फील होने लगती है स्टोमक में, और उसको, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी फील होने लगती है। तो उसके लिए एक जैसे एसिड ज़्यादा रिलीज होने से एसिडिटी हुई है, तो अगर उसको बेस उसमें ऐड कर दिया जाए, तो दोनों में एसिड और बेस में क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी, और हमारी जो स्टोमक की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो उसके लिए जनरली यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हम घरों में यूज़ करते हैं इनो, उसमें भी यही होता है। अगर आपके पास अलग से भी है तो भी, अगर हम कोई भी जो बेस है उसको अगर हम ले लेते हैं डायरेक्ट हमारी बॉडी में, इंजेस्ट कर लेते हैं माउथ के थ्रू, तो वो स्टोमक में पहुंचेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल, तो एसिडिटी सही हो जाएगी। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो वही एसिड स्टोमक में है, बेस हमने लिया है, दोनों में न्यूट्रलाइजेशन होगा और एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ओके, देन pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डेके। pH अगर चेंज होता है तो टूथ डेके कॉज होता है। टूथ डेके कब कॉज होता है, हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है उसका pH अप्रोक्सीमेटली 5.5 होता है या उससे कम होता है, और इस pH पर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वर्क करते हैं। इस pH पर बैक्टीरिया इजीली क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं हमारे माउथ में, लेकिन उनको फूड भी चाहिए होता है, बिना फूड के तो बैक्टीरिया भी नहीं रह पाएंगे।
तो जब हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे कहाँ रह जाएंगे, टीथ में ट्रैप होके रह जाते हैं, और माउथ हमने क्लीन नहीं किया है, उसको रिन नहीं किया अच्छे से, अगर उसको हमने ब्रश नहीं कर रहे हैं रेगुलर, तो वो फूड पार्टिकल्स और शुगर पार्ट, जो फूड में जो शुगर प्रेजेंट रहती है, वो बैक्टीरिया उस शुगर को एज अ फूड लेते हैं। तो मान लीजिए फूड मटेरियल हमारे टीथ में ट्रैप हो चुका है, वहाँ पर जो बैक्टीरिया है, सलाइवा 5.5 उसका पीएच है अप्रोक्सीमेटली, तो बैक्टीरिया वहाँ पर है, तो हमारे फूड के जो शुगर होगी उसको वो डाइजेस्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, उसको डिग्रेड करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड। और वो एसिड क्या करता है, हमारे टूथ की जो अपर लेयर होती है, हार्ड लेयर, जिसे जो हार्डेस्ट लेयर ऑफ आवर बॉडी है, जिसको एनिमल कहा जाता है, एनिमल, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो जब वो एसिड प्रोड्यूस होता है उस शुगर के फूड डाइजेशन से बाय द बैक्टीरिया, this acid degrade our upper layer of teeth, that is enamel, and cause tooth decay. So only one treatment और prevention of it, रेगुलरली हमें ब्रश करना चाहिए, माउथ को क्लीन रखना चाहिए। ओके, जो ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट ऑलरेडी हमारा बेसिक होता ही है, और रेगुलर हम अगर ब्रश करते हैं तो क्लीनिंग हो जाती है। जब फूड नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएंगे, उन्हें फूड नहीं मिल पाएगा। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो खुद को डिफेंस करते हैं पीएच के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए हनी बी, आंट, ये सभी जब भी वो बाइट करती हैं तो स्टिंग के थ्रू जब वो बाइट करती हैं तो हमें एक जो बर्निंग जो फील होती है, इसमें जो बर्निंग पेन होता है वो क्यों होता है, जब वो बाइट करती हैं, स्टिंग बाइट करती हैं जब वो, तो हमारी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे आंट होती हैं वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं। और अगर हम एक प्लांट की बात करें, नेटल प्लांट जो है, अगर उस एक हेयरी पार्ट्स रहते हैं उस पर बहुत ही थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, अगर वो हमारी स्किन से टच हो जाते हैं तो वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं, और क्या इंजेक्ट कर देते हैं, उनमें एक एसिड प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड। और जो बीज होती हैं, आंट्स होती हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमें क्या कॉज करता है, एसिड बर्निंग पेन कॉज करता है। तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हमारे घर पे बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को ड्राई फॉर्म में उसके ऊपर लेते हैं, और जहाँ पर स्टिंग किया है उन्होंने, जहाँ पर बाइट किया है वहाँ पर उसको रब करना चाहिए। सपोज यहाँ पर है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लेंगे और उसको क्या करेंगे, रब करते रहेंगे। रब करने से ये होगा कि जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस है, और जब हनी बी ने या आंट्स ने या उस प्लांट ने जब हमको बाइट किया है तो वो एसिड अंदर गया, तो वो एसिड और ये बेस फॉर बेकिंग सोडा दोनों रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज जाते हैं, तो हमको वो बर्निंग पेन नहीं होता। इसके लिए एक नेचुरल ट्रीटमेंट भी है, स्टिंग फॉर द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। नेटल लीव्स जो होती हैं मिथेनोइक एसिड, मिथिंग एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। इन्हीं के साथ में एक और प्लांट ग्रो होता है, डॉग प्लांट। ये जो लीव्स होती हैं नेटल प्लांट्स की, इट इज अ हर्बेशियस प्लांट। इसमें कुछ हेयर लाइक स्टिंग्स रहते हैं, अगर वो स्किन में पेनिट्रेट होते हैं तो वो एक मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। और इन्हीं के साथ में मोस्टली ये प्लांट, डॉग प्लांट, इन्हीं के साथ ग्रो होता है। और भी बहुत सारे प्लेस पर मिलेगा जो फ्री रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं ये प्लांट्स, तो वहाँ पर ये ग्रो होता है। और इस प्लांट की लीव्स को अगर रब कर दें तो नेटल ने जो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट किया था वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो डॉग प्लांट, तो हम ये गैस कर सकते हैं कि डॉग प्लांट में नेचर कैसा होगा उसका, ऑब्वियसली बेसिक होगा, क्योंकि वो इसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रल कर रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। गुड लक, tomorrow we will continue with the same chapter.